हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रजब बाट 295 कंट्रोवर्सी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295। मेरे सर पे दो है, 295 ए, 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। 295 ए या 295 सी जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं। सबसे पहले तो वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाई एम आई मेंशनिंग हिज नेम इफ़ ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ समथिंग एज सीरियस एज दिस इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो उसका जवाब ये है कि ही इज समबडी विद अ फॉलोइंग ऑफ 6 मिलियन पीपल ऑन यूट्यूब। 60 लाख लोग, सबसे बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में। कोई न्यूज़ वेबसाइट, कोई सोशल मीडिया हैंडल या पेज ऐसा नहीं है जो उनका जिक्र करके इस केस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसीलिए मैं फ्यू सब्सक्राइबर्स के साथ उनका नाम ना लेकर क्या ही हासिल कर लूँगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों ने लास्ट टाइम भी ये कमेंट किया था जब मैंने फैमिली व्लॉगिंग पर वीडियो बनाई कि वाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, बिकॉज दे आर इरेलीवेंट। ये आपकी ऑडियंसेस के लिए रेलिवेंट नहीं है। और लोगों ने ये भी कहा कि ये तो ब्रेनलेस लोग हैं, इसीलिए इनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। बट इशू ये है कि अगर हमने सोशल क्रिटिसिज्म करना है, सो वी हैव टू कंसिडर द एस्पेक्ट्स विच आर पॉलिटिकल एज वेल, सोशल एज वेल। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानियों की सबसे बड़े नंबर में अटेंशन जिस शख्स की तरफ हो, उसके ऊपर इतनी बड़ी एक्यूजेशन लगे और हम उसको इम्पॉर्टेंट ना समझें? ठीक है, उसकी वजह यह है कि दिस इज़ समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एंड द इंटॉलरेंस विच इज़ प्रेवलेंट एवरीवेयर। तो अब मैं आपको डिस्क्लेमर तो दे चुका हूँ, लेकिन इसके जवाब में हुआ क्या पहले ज़रा ये सुन लें और उसके बाद में लोगों का रिएक्शन क्या आया ये सुन लें। तो सबसे पहले तो जनाब होता ये है कि रजब भट्ट, जो कि रिपीटेडली मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ते रहते हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ही फेल्स टू एक्नॉलेज एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज काइंड फेल टू एक्नॉलेज दैट द सैंक्शन ऑफ नॉट थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग could be your life, the cost could be your life and the price could be your life। तो इसीलिए बहुत दफ़ा वीडियोस में वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं जो जाहिलाना है, इसीलिए हैं कि उसका नेचर क्या है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है। बट नॉट टू नो व्हाट टू से ऑन कैमरा इज़ अ क्राइम ऑफ द सॉर्ट विच इज़ अनपार्डनेबल इन दिस कंट्री, जो माफ़ नहीं हो सकता। सही है। और इसी पादाश में बहुत मर्तबा ये हुआ, जिस तरह से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसको एक फ़नी वीडियो का रंग दे दिया। उसके ऊपर कराची में एक 295 ए के अंडर मुकदमा हो गया। उसके बाद में उन्होंने उलमा को साथ बैठाया, माफ़ी मांग ली। उसके बाद में वो और उनके दोस्त एक और ब्लॉग में थे जिसमें उन्होंने एक पेटी जोक बोल दिया, और उस जोक के अंदर भी क्या हो रहा है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को उन्होंने हर्ट किया उसके थ्रू, और ये बोल दिया कि ईसाई, हालांकि मसीही कहते हैं, मतलब वो बेसिक चीज़ का भी नहीं पता था। देन ही हैड टू अपोलोजाइज। उन्होंने बहुत से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं या फिर जो प्रीस्ट होते हैं उनको बुलाकर माफ़ी मांगी दोबारा से। देन ही ऑल्सो गॉट एक्यूज्ड ऑफ थ्रेटनिंग समबडी हुज नेम वाज उमर भट्ट रिसेंटली। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी का एनालिसिस किए बगैर कैमरे पे आके अब्रप्ट फेम हासिल करने के बाद बीइंग अनेबल टू हैंडल दैट फेम इज़ एब्सोल्युटली डेडली, नंबर 1। तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पर जो मैं बताने लगा हूँ आपको उसमें मैं ये कहूँ कि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। ही इज़ गिल्टी ऑफ द बिगेस्ट क्राइम एवर लिविंग इन एन अथॉरिटेरियन स्टेट लाइक पाकिस्तान, एंड दैट क्राइम इज़ बीइंग स्टूपिड, बिकॉज स्टूपिडिटी की कोई माफ़ी नहीं मिलती। ठीक है, वो करते रहते हैं। और एक और स्टूपिडिटी उनकी तरफ से की गई। हुआ ये कि एक परफ्यूम लॉन्च किया जनाब ने, और उस परफ्यूम का नाम रखा 295, और अपने ही एक व्लॉग से। अब आप देखिए ना, या तो आप किसी इंटरव्यू पे जाएं या कोई आपको सड़क पर चलते हुए सवाल कर ले या आपकी कोई चैट लीक हो जाए, तो फिर तो समझ आती है कि यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस वेरी कंफर्टेबली एंड इट समहाउ गॉट लीक टू पीपल, टू ऑडियंसेस, टू मैसेस। अपने ही व्लॉग में, जो कि डेली व्लॉगिंग होती है,
ठीक है, उसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 लगी थी। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। का क्या खोपड़ी इसकी, क्या खोपड़ी इसकी, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा। जेडी दफाएं लगी हैं वो नहीं ना उतरता। नहीं वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। अब उस्ताद किसको कह रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला, हुज द इंडियन पंजाबी सिंगर गॉट किल्ड इन इंडिया अ फ्यू ईयर्स अगो बाय द क्रिमिनल गैंग और व्हाटसोएवर। तो इन्होंने कहा कि चूंकि उसके ऊपर भी 295 लगी थी और मेरे ऊपर भी 295 लगी थी, अब 295 ए और 295 सी लगी थी। रजब भट्ट ने यह कहा कि मेरे ऊपर लगी थी, तो इसी वजह से मैंने परफ्यूम का नाम भी यही रख दिया और उसको फिर अपलोड कर दिया और उसके बाद में इट गॉट वायरल। अब उसमें he himself was wrong about himself as well because he was never accused of 295C। 295A का एक मुकदमा इनके ऊपर हुआ था कराची में, और वो भी इसीलिए कि वो एक नमाज की एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने उसको कोई टिकटॉक बनाया उसका, जिसमें इनकी वालिदा साथ बैठी होती हैं और वो अपलोड कर दी। देन ही हैड टू अपोलोजाइज, ठीक है, विच गॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी व्हाटसोएवर। तो वो खुद बोल दिया और वो परफ्यूम भी जी मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस तरह से। मतलब लिविंग इन अ कंट्री लाइक दिस यू हैव द ऑडेसिटी टू डू समथिंग ऑफ द सॉर्ट एंड नॉट एक्सपेक्ट वायलेंस अगेंस्ट यू इज़ एब्सोल्युटली माइंडलेस, अनबिलीवेबल। और वही हुआ जो कि एंटिसिपेटेड होता है कि वो परफ्यूम का जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, अब उनके जहन में क्या आ रहा है, वही गाना, वो जो इंडियन सिंगर है सिद्धू, उसका कि वो 295 बहुत फेमस था यहाँ पे गाना, इसी वजह से परफ्यूम का नाम भी वही रख दिया। तो परफ्यूम का ये नाम रखने की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कल के रोज़ सुबह से एहतजाज शुरू होता है उनके। मैंने ये सुना घर के करीब भी एक मॉब गया और पंजाब के अंदर आज से चंद साल पहले बनाई जाने वाली पार्टी, उसके लोग बाहर आ गए, जो कि एक फार राइट रिलीजियस पार्टी है जिसका सेंट्रल नैरेटिव ही है। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने फिर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं करोगे, घर से घसीट के ला के मारेंगे। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया। सो अब थाना रजिस्टर कॉलोनी का एक FIR का जो स्क्रीनशॉट है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें पीका एक्ट के तहत और सेक्शन 295A के तहत केस रजिस्टर होता है। 295A माइंड यू क्या कहती है कि अगर आप रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करें, कोट अनकोट हर्ट करें, और इसकी सज़ा जो लिखी हुई है वो है 10 साल कैद, सही है, उसका मुकदमा होता है इनके ऊपर, FIR होती है, पीका एक्ट के तहत भी FIR होती है। और उसके बाद में गिरफ्तारी का मुतालबा जो थाना था उसके बाहर भी एक मॉब इकट्ठा है, कल रात रहा। उन्होंने कहा कि ये हर सूरत इसको प्रोसीड करवाएं और साथ साथ ये कहा कि ही शुड बी लिंच्ड। और उसके लिए वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें मल्टीपल क्लैरिक्स जो हैं वो सड़कों पे निकल के वो एब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। तो परफ्यूम का नाम रखने के ऊपर ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और परफ्यूम का नाम किसके ऊपर रखा गया? जो पीनल कोड की जो दफ़ा है उसके ऊपर, ठीक है। इट हैज़ केम डाउन टू दिस पॉइंट, ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं उन ब्लास्फेमी लॉज की सैंक्टिटी हर्ट हुई है। सो द लॉज मेंशन्ड अंडर अ क्लॉज इज़ हर्ट, इसीलिए ये आउटरीच हमने देखा उनके अगेंस्ट। और उसके बाद में होता क्या है कि ये सारा आउटरीच इससे पहले कि शुरू होता 25 मार्च की रात को, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो सहरी से पहले ही रजब भट्ट ने एक एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दी और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने एक व्लॉग किया और मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ, वो आधा चलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके हाथ में कुरान पाक था उस वक्त और उसके ऊपर हाथ रख कर वो बोल रहे थे कि मैंने ये परफ्यूम जो लॉन्च किया है इसका ये मतलब नहीं था कि मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ और मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, और मैंने इस परफ्यूम को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया है।
and I want to apologize. And he also reaffirmed his faith, you know, on the finality of the prophethood, on the religion of Islam and every, वो भी उन्होंने गारंटी किया. कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था. इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ. मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं. लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन मॉब आ गया और उनके लॉयर इरफान नकवी साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो ये कहते हैं कि 295 का जो नंबर है, अकॉर्डिंग टू इरफान नकवी, ही सेज, इज़ नॉट अ सेक्रेड नंबर इन इट्स ओन सेल्फ बट वॉज डिस्कस्ड इन द पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इरफान नकवी ने कहा कि अगर किसी गाड़ी का नंबर ये हो या फिर किसी घर का नंबर ये हो या किसी के मोबाइल फ़ोन के नंबर में ये आता हो, so if you talk about that, will we be guilty of hurting religious sentiments? That is the question of his lawyer. सही है. और इसके बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके क्लाइंट को एक ड्यू प्रोसेस से गुजारा जाए, लेकिन आपको भी पता है ऐसा नहीं होता, हमें भी पता है ऐसा नहीं होता. उसकी वजह यह है कि you just need to be accused of something like this and it's over for you. So it is safe to say that for this bloke who's hardly 27, 28, I'm not sure, made millions of rupees in the last few months or few years for that matter, was watched in millions and millions, ठीक है, could not handle it. और उसकी वजह यह है कि अगर आपको एक राइट ट्रेनिंग नहीं मिली या आप सेंसिटाइज ही नहीं हुए मुआशरे के बारे में, या आपको पता ही नहीं है कि जिस जगह पर आप ज़िंदा हैं वहाँ पर किस नेचर का कानून है और है भी या नहीं है, और फिर आप ये सब कुछ कैमरे पे आके बोलना शुरू हो जाएं, देन यू हैव लॉस्ट इट. तो इसमें अब क्या है, रिपोर्टेडली इट इज़ सेड दैट ही हैज़ एस्केप्ड द कंट्री and that being the only option, because if he was in the premises of this country somehow, would have been down by now, would have been taken down by now. Very safe to say. उसकी वजह ये है कि अगर आप थाने में भी बंद कर देंगे ना जाके, वहाँ भी कोई नहीं बचेगा. Because you know what happened to the governor of Punjab a few years ago. Or if somebody on a high position like that, जिसने टीवी के ऊपर आकर इस तरह के controversial interviews दिए, he has not been saved. The president of Pakistan उस टाइम के उसके जनाजे में शरीक नहीं हो सके out of sheer fear of the forces that the very state that we live in unleashed since the 80s. What do you expect? That who would save this boy? मिडल एजेस के अंदर एक फिनोमेना था जिसको विच हंट कहा करते थे, और उसमें यह था कि एक्यूजेशन एक लगती थी जिसके बाद उसको क्वालिफाई करने पे किसी का ध्यान नहीं होता था, एंड दे यूज्ड टू यू नो डू विच हंट ऑफ वुमेन, जिसको किसी को कह दिया कि ये मैजिशियन है, ये जादू करती है, ये काला जादू करती है, ये सब, और आप उसमें नंबर देखिए, लाखों ख़वातीन को ज़िंदा जला दिया था. उस एज से भी इंसानियत गुजरी है. तो इसीलिए यहाँ पर क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई बहुत इस्टेब्लिश हो, अपना कारोबार इस्टेब्लिश करे, फेमस हो जाए, पैसे आ जाएं उसके पास, उसके आसपास आर्म्ड गार्ड्स फिर रहे हों गाड़ियों के अंदर, उसके बावजूद वो सेफ फील करे? नॉट पॉसिबल. मैंने तो आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ की वाइफ ने एक रिलीजियस पार्टी के हेड से जाकर कहा कि यू आर एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ माई हस्बैंड. Him being the king of the country, you know the power of an army chief in Pakistan. तो आपको यहाँ लगता है कि कोई स्टेट इंटरवेंशन हो जाएगी या somebody is going to save you? So that's the cost. ये कॉस्ट है. उसकी वजह ये है कि हमने इतना हाइटन कर दिया है पोलराइजेशन को सोसाइटी में, रेडिकलाइजेशन को सोसाइटी में, कि अब फैक्ट नहीं चाहिए. फ्रेडरिक नीचे जो जर्मन फिलोसोफर था, उसका एक बड़ा प्रिसाइज कोट था, द टेक्स्ट हैज़ वैनिश्ड अंडर द इंटरप्रिटेशन. टेक्स्ट जो था उसको तो भूल गए लोग, अब इंटरप्रिटेशन ही टेक्स्ट बना दिया. तो ये मामला है जनाब कि यहाँ पर
If you think that you're all powerful, if you think you have a lot of following, a lot of money, a lot of security, a lot of privilege, no, you haven't. Because you'll always find people who could come after you in the form of mobs without, respecting the due process of law. और मुझे याद है भगत सिंह का एक कोट था जिसमें वो कहता है कि अगर ये खित्ता, इफ़ दिस कॉन्टिनेंट गेट्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसकी डिवीज़न डॉगमेटिक सेंस में की गई तो फिर एक ऐसी आग लगेगी जिसको बुझाते हुए हमारी आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तो अब ये है कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ही इज़ फ्रॉम अ सेक्ट विच इज़ ऑलरेडी चैलेंज्ड एंड ऑलरेडी अंडर अटैक इन पाकिस्तान बिकॉज ही वॉज एन एलितशी एंड दैट बीइंग द रीज़न। अदरवाइज़ आप उसकी बहुत सी वीडियोज़ देख लीजिए, वो अपनी वीडियो का आगाज़ ही रिलीजियस कलमात से करता है, बहुत सी वीडियोज़ में दरूद पढ़ रहा है एंड ही पोर्ट्रेज एज इफ ही इज़ हाइपर रिलीजियस एज वेल, जो कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ आप देख लें रमज़ान में या उसके अलावा, स्टिल कैन नॉट हेल्प यू, कैन नेवर हेल्प यू इवन इफ़ यू से इट 1,000 times ऑन कैमरा दैट वाज नॉट योर इंटेंशन, नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उसकी वजह ये है कि चाहे वो रूल ऑफ लॉ का मसला हो या ओवरऑल सोसाइटी में जो कंडीशन है, इतनी वायलेंस आ चुकी है ना इस माशरे के अंदर। घरों में ख़वातीन थप्पड़ खाती हैं, अपने बाजू अपना जिस्म तोड़वाती हैं मर्दों के हाथों, फैक्ट्रियों में बच्चों पे तशद्दुद होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्राइवेट जेलों में लोगों ने कैदियों को बंद किया हुआ है। साउथ पंजाब चले जाओ, बलूचिस्तान चले जाओ, मिसिंग पर्सन के मसले हैं, सिस्टमेटिक वायलेंस है माशरे में, ख़वातीन के ख़िलाफ़ अब्यूज़ है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ अब्यूज़ है, एथनिक रिलीजियस दोनों माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर परसिक्यूट किया जाता है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से क्या रवैया होता है, इसको भी गिरफ़्तार कर लो, उसको भी गिरफ़्तार कर लो, ख़त्म करो मामला। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान के वाक़े के ऊपर क्या हुआ, एक्टिविस्टों को उठाया, गिरफ़्तार किया कराची में और जगहों पे मारंग को उठाया। ये चीज़ है, इतना ज़्यादा हमने वायलेंस को नॉर्मलाइज़ कर दिया कि फिर जो प्रोपोनेंट्स होते हैं उसके, उनसे भी हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो जनाब, अब जो नए नए फैमिली व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए लेसन है, एवरीथिंग इज़ नॉट कंटेंट। अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करोगे ना, यू विल ऑलवेज गिव अप दैट 1% विच इज़ गोइंग टू टेक योर 99% डाउन। रोज़ दिन की सारी एक्टिविटी कैमरे पे रिकॉर्ड करके फेंकी जाओगे, 1 मिनट लगेगा, सारा प्रोजेक्ट अंडू हो जाएगा आपका, लाइव्स भी एंडेंजर्ड हो जाएंगी। आई फील फॉर हिज फैमिली बिकॉज आई थिंक दैट दे आर इन डेंजर राइट नाउ एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स व्हाटसोएवर हूएवर इज एसोसिएटेड टू हिम। और अब ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप थॉट क्राइम, जो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा ना 1984 में, थॉट क्राइम पे सैंक्शन इतनी बड़ी है, कुड कॉस्ट योर लाइफ। सो एब्रप्ट फेम को बर्दाश्त करना भी सीखना पड़ेगा। स्टुपिडिटी से बड़ा यहाँ क्राइम कोई नहीं है, उसको रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने इर्द गिर्द सोशल डायनामिक्स देख के बात करनी पड़ेगी। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि बाकी जो माशरे का असर हो गया है इस परफ्यूम के ऊपर, जो कुछ हुआ वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताएं कि इससे जो इंटेंशन थी, जो सारा कुछ था, क्या वो कितनी ऑब्जेक्टिव थी। और अगर इफ़ इट हैज़ केम डाउन टू दिस लेवल तो फिर कौन बचेगा? आप बचेंगे, आपके घर वाले बचेंगे, आपके दोस्त यार बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे, मैं बचूंगा। वाकई यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और भाई कल से एक ये बहुत एक टॉपिक पाकिस्तान में टॉप पर है। अब देखो ना, हमने एक इंडिया में भी एक यूट्यूबर देखे हैं भाई, अपना एक वो एक बड़े बड़े एक ब्रांड एक लॉन्च करते हैं, कभी जूस का, कभी एक वॉच का, और एक मतलब कि काफ़ी चीज़ों का करते रहते हैं। लेकिन बात है कि हमने आज तक कोई कंट्रोवर्सी सुनी हो कि वो अपना एक चीज़ लॉन्च कर रहा है, उसका नाम उसने ये रखा है या उसका नाम उसने वो
एक कुछ वर्ल्ड में लिखा है, जिसकी वजह से भाई एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया। अब देखो ना, ये जो लड़का है ना, ये पाकिस्तान का यूट्यूबर है, डेली व्लॉगिंग करता है। अब ये कई बेचारा कंट्रोवर्सियों में रहता है। लास्ट इसकी शादी हो गई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि एक थोड़ा सा ना शेर का बच्चा था, वो इसको किसी ने गिफ्ट किया, तो भाई इस पर ना केस हो गया। एक पाकिस्तान में 200-301 है पुलिस स्टेशन, तो भाई उनमें सारों में उन्होंने भाई एक कार्रवाई पा दी कि आपको इतने एक केस हो गया। तो ये बेचारा डेली उठता था, कभी किसी पुलिस स्टेशन में जाता था, कभी किसी पुलिस स्टेशन में जाता था, तो ऐसे ना एक जलील हो गया। अब जब भी एक पाकिस्तान की आप बात करेंगे ना, तो हमारा एक रंडी रोना रहता है कि यार एक इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक फॉरेन से कंपनियां आ रही हैं, लोग इतनी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न क्या है? पाकिस्तान में लोग आते नहीं है, अगर कोई आता भी है तो भाग जाता है। तो भाई ये रीज़न है उसका। अगर आपने गाड़ी का नंबर ही कुछ लफ्ज़ों में लिख दिया, तो आप भाई ऐसे इधर एक पागल लोग हैं, आपके ऊपर एक चढ़ जाएंगे कि आपने ये गाड़ी का नंबर ऐसे क्यों लिखा, आपने एक मतलब कि कंपनी का नाम ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इधर एक वर्ल्ड भी एक बहुत बड़ा है खतरा है अगर नहीं आपने लिख दिया। अब हज़ारों करोड़ों वर्ल्ड हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना अगर किसी का सर फिर गया तो भाई वो आपका एक सिस्टम एक हैंग करके रख देगा। तो इसके साथ भी यही हुआ है। एक परफ्यूम इसने एक लॉन्च किया जिसका नाम एक 295 एक है, तो वो सिद्धू मूसे वाले का भाई इधर फैन भी हैं लोग, एक सॉन्ग भी है उसका, तो उसने एक नाम रख दिया। तो इन्होंने पता नहीं उसको एक कहाँ से कहाँ एक जोड़ कर रख दिया। अब जो रीज़न मेन है ना, ये तो एक बंदा है शिया, मतलब कि शिया है और व्लॉगिंग वगैरह करता है, एक ये इनको गुस्सा है। बाकी उसके पास भाई फेम है, उसके पास पैसा है, तो ये एक जो सिस्टम है ना, वो ही इसको सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे जो भी ये कर ले। अगर ये इसको पकड़ कर कोर्ट में भी ले आते हैं, उधर भी इसको खतरा है, एक घर में भी इसको खतरा है, पूरी फैमिली को खतरा है। अब जो 3-4 वो गैंग है काल के भाई इसके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल यार, ये चीज़ें देख ले कि मतलब किस तरह एक बंदे को ट्रीट किया जाता है कि उसके पास ना 4 पैसे हैं। मतलब वो बंदा एक सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं किस चीज़ को लेकर ना परफ्यूम का नाम रख रहा हूँ जिसकी वजह से एक लोग ख़रीदें, क्योंकि फेमस है, तो इसीलिए वो ब्रांड कोई भी लॉन्च करता है तो काफ़ी ज़्यादा ना उसकी वो चलेगा, कोई भी ब्रांड हो। लेकिन जब भी उसने बोला है ना, जो इसके अगेंस्ट बंदे बैठे हुए थे ना, बहुत लोगों के अंदर गुस्सा था। मतलब कभी उसके ऊपर कोई ट्रेंड चलवा रहे हैं, कभी कोई चलवा रहे हैं, चाहे वो शादी वाला हो, चाहे मतलब जैसा भी है ना, इसको गिराने की वो कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ये कोई कार लेकर आ रहा है, कोई कुछ, चलो वो तो भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके पास पैसा है, वो चाहे जो मर्जी खरीदे। लेकिन ये लोग इसके पीछे ना काफ़ी देर से थे। अब हम देख सकते हैं भाई, कल से इतने ज़्यादा लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, जितने भी पाकिस्तान के मौलाना हैं भाई, उन्होंने अपना अपना एक निकाला हुआ है, सड़कों के ऊपर वो निकले हुए हैं कि इसको पकड़ो। अभी तक वो थोड़ा सा तोड़ फोड़ भी उन्होंने शुरू करनी है। अगर पुलिस वाले या अभी कोई स्टेप नहीं ना लेते, इसको पकड़ते नहीं, जल्दी से जल्दी इसको लेकर नहीं आते, तो भाई बहुत ज़्यादा एक मामला इनके हाथ से बाहर हो जाने। उन्होंने तोड़ फोड़ करनी है, जो भी चीज़ उनको मिलेगी, मतलब जैसे वो एक करते आ रहे हैं, अब इनके घर तक भी पहुंचने की कोशिश की है। और यही एक रीज़न है कि पता नहीं अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं है, अब जहाँ तक बताया जा रहा है, वरना अब तक तो पकड़े जाना था। लेकिन वो जहाँ भी है उसको भाई वो लेकर आएंगे पाकिस्तान, इनके सामने कि उनको पकड़ेंगे, केस चलाएंगे, तो तभी ये एक मामला शांत होगा। वो भी मुश्किल है जब तक इसको कोई बड़ी सज़ा नहीं मिलती यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई इधर बहुत एक जो है ना वो नाजुक बना दिया है इन्होंने अपने इस्लाम को, या मतलब अपने मज़हब को। और आए दिन हम जो है ना इस चीज़ को देखते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, और उसके सबसे बड़े हवा देने वाले ये मुल्ले हैं। ये जो पाग वाला खड़ा हुआ था जो कह रहा था कि हम उसको घर से घसीट के लाएंगे, ये TLP वाले हैं। और इनको जिन्होंने बनाया था उन्होंने तो बना दिया था अपने एक लालच के पीछे, एक पार्टी को गिराने के लिए, एक पार्टी के वोट तोड़ने के लिए। लेकिन अब ये एक ऐसा नासूर बन चुके हैं कि भाई ये पूरे एक पाकिस्तान की एक जड़ों में बैठ चुके हैं। क्योंकि इनको किसी का फेम हज़म नहीं होता, इनको किसी पॉलिटिशियंस की जो है ना वो मतलब अगर वो थोड़ा सा एक अच्छी उनकी जा रही है या वो ये चीज़ें वो इनको जो है ना वो नहीं अच्छी लगती। अगर कोई मुलाजम है, अगर कोई गवर्नमेंट के किसी बड़े
एक ओहदे पे ऊपर है तो वो ये उसके पीछे लग जाएंगे मीन के। उसकी सबसे बड़ी मिसाल गवर्नर पंजाब है जो कि एक सलमान तसीर उसका नाम था। उसका सब के सामने वाक़या है, और यहाँ तक कि बता भी रहे थे कि उसके जनाजे में प्रेसिडेंट नहीं जा सके थे सिर्फ इस डर की वजह से कि यार आज इसके साथ हुआ कल को मेरे साथ भी हो जाएगा। तो ये भाई इन्होंने क्या किया, जिस बंदे ने किया उसको चाहे फांसी होगी लेकिन उसके बाद उसका मज़ार बना, उसके ऊपर ये जाते हैं जाके दुआएं मांगते हैं। मतलब इस साथ तक ये अंधाधुंध लोग हैं। लेकिन भाई ये चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान ऑलरेडी हम जो है ना वो डूबे हुए तो हैं ही, लेकिन जो है ना वो इसका जो खामियाना है ना वो भाई आने वाली नस्लों ने भुगतना है, क्योंकि ये एक देखा जाए ना एक नॉर्मल तो ये इतने नज़र नहीं आते, लेकिन कोई भी इस तरह की छोटी मोटी कंट्रोवर्सी निकलेगी तो ये लाखों करोड़ों की सूरत में पता नहीं किधर से किधर ये निकल आते हैं, किन बिल्लों में ये छुपे होते हैं वहाँ से ये निकल आते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि भाई जो मर्जी हो जाए ना, जितने मर्जी ये मजबूत हैं, जितने मर्जी ये ताकतवर हैं, रियासत के आगे कोई चीज़ नहीं टिक सकती। लेकिन रियासत खुद इनको मतलब एक जो है ना वो मतलब पनाह देती है, उन्होंने खुद इनको बनाया हुआ है, तो लिहाजा उनको क्या ज़रूरत है इनको छेड़ने की। हालांकि एक टाइम था जो मतलब ये लाहौर में बैठ गए थे तो मतलब ये हालने का नाम नहीं ले रहे थे, इन्होंने हर चीज़ बंद कर दी थी। तो इनको रात का टाइम दिया था, क्या अगर 12 बजे तक आप साइड पे नहीं होते तो आपके साथ हशर देखना क्या होना था। तो ये 11 बजे उठ के घर चले गए थे, इनको पता लग गया था कि अब हमारे साथ बहुत एक काम ख़राब होने वाला। उसके बाद एक दफ़ा इन्होंने किया, फिर इनको ऐसी फैंटी लगी कि ये मौलवी जो है ना वो पता नहीं किधर गायब हो गए थे। लेकिन अब ये जो बंदा है जस्ट और कोई मसला नहीं है, इसके 4 व्यू आ जाते हैं और इसको 4 पैसा आ गया है और कोई किसी को इशू नहीं है, और ऊपर से शिया है, और ये 2-3 चीज़ें इस बेचारे को लेके बैठ गई हैं। नॉर्मल लाइफ है यार, एक नॉर्मल व्लॉगिंग पूरी दुनिया में होती है, पर्सनल लोग कर रहे होते हैं व्लॉगिंग, और आजकल हर एक जो है ना वो लोगों की मतलब ख्वाहिश होती है कि हम जो है ना वो व्लॉग देखें, फैमिली व्लॉग देखें, और लोग देखते भी हैं और इसके मिलियंस में व्यू भी हैं, इसको मिलते भी हैं। लेकिन उसका आगे जो है ना वो रिज़ल्ट आपके सामने ही है कि ये बंदा अब गरीब में आ चुका और इसने एक बहुत मुश्किल बचना अब है, तो वो निकल गया भाई, लेकिन आप लग रहा है कि वो इधर वापस नहीं आएगा। सऊदी अरेबिया में बैठा, वहाँ पे भी बेचारा खाना काबा खड़े होकर कस्में खाई जा रहा है कि मैं देखो यहाँ पे हूँ, मुझे क्या। हालांकि देखा जाए तो भाई उसके वकील ने भी सही बात की है कि आपकी गाड़ी का नंबर है, आपके घर का नंबर है, आप कोई मतलब मोबाइल नंबर है, तो इसका मतलब वो आप नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपको जो है ना वो लटका दिया जाएगा अगर ऐसा। तो ये एक भाई मसला है और बहुत एक तबाही है यार। नहीं, आप लास्ट में और लाहौर वाला केस देख लें, वो लड़की ने ऐसे जो मतलब कि फैशन वाला कपड़ा पहना हुआ था, बेचारी ने बाद में पता चला कि वो तो कुछ और लिखा हुआ था, अरबी में शेर लिखा हुआ था, अरबी में। ये ऐसे एक मतलब के पागल लोग हैं। अगर सऊदी अरेबिया में चले जाए ना, उधर 2-3 मैंने केस देखे हैं। एक रेस्टोरेंट में भाई अरबी पाकिस्तान को गाली दे रहा था, माँ बहन की गंदी गंदी गाली अरबी में, तो वो आगे से बोल रहा था माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अरबी में गाली दे रहा था। इनको यही लगा कि मेरे लिए दुआ कर रहा है, वो भी गुस्से में एक। तो ये सीन एक चलता रहता है। ये नंबर है 295 जिस पर एक कंट्रोवर्सी हुई है कि आपने गुस्ताखी कर दिया। अब वो बेचारे का ब्रांड भी थप गया, वो एक परफ्यूम लॉन्च नहीं कर सकता। तो इधर आकर भाई फॉरेन कंपनियां काम करेंगी। अगर कल को एक कोरिया की आती है मिसाल के तौर पर, याद होगा कराची में इसी तरह कंपनी एक को पड़ गए थे सैमसंग की, पड़ गए थे, सैमसंग निकल गया था। अगर कल कोरिया की इधर कंपनी आती है, अगर वो गाड़ी बनाती है और गलती से 295 उन्होंने नंबर लिख दिया तो भाई तो ये तो सारी कंपनी को फूंक देंगे। वो श्रीलंका वाले बंदे को इन्होंने क्या किया, और ये रीज़न है जिसकी वजह से बेड़ा गर्क भाई हो रहा है कंट्री का। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।